अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मालूमात नामा। आज की इस वीडियो में हम लीबिया के साबिक हुक्मरान कर्नल मुअम्मर कज़ाफ़ी की ज़िंदगी के बारे में कुछ मालूमात आपको फराहम करेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो के नीचे रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर दें। उसके साथ एक बेल आइकन होगा, उसको प्रेस कर दें। इससे ये होगा कि हमारी आने वाली तमाम न्यू वीडियोस जो इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड होंगी वो आपको सबसे पहले मिल जाया करेंगी। तो आज की वीडियो को शुरू करते हैं। तनाज़ात और तज़ादात से भरपूर ज़िंदगी गुजारने वाले लीबिया के रहनुमा कर्नल मुअम्मर कज़ाफ़ी तवील तरीन अरसे तक बरसरे इक़्तिदार रहने वाले अरब रहनुमा थे। 41 साल पहले एक नौजवान ऑफिसर की हैसियत से हुकूमत पर कब्ज़ा करके लीबिया के हुक्मरान बने। कज़ाफ़ी जवानी से ही अरब कौम परस्ती के पैरोकार और मिस्री रहनुमा जमाल अब्दुल नासिर के शदाई थे। 1956 में नहर स्वीज़ के बहरान के दौरान मगरब और इसराइल के ख़िलाफ़ होने वाले मुज़ाहरों में भी पेश रहे थे। कर्नल कज़ाफ़ी 7 जून 1942 को लीबिया के शहर सिर्त के नज़दीक एक सहराई इलाके में पैदा हुए। 1965 में आपने बेंगाज़ी यूनिवर्सिटी अकेडमी में दाखिला लिया। 1966 से 1969 तक आला फ़ौजी तलीम की अर्ज़ से बरतानिया की रॉयल मिलिट्री अकेडमी में तलीम हासिल की और इसी साल वतन वापस आ गए। 1969 में जब कज़ाफ़ी अभी जूनियर ऑफिसर ही थे तो अपने दीगर साथी अफसरान के साथ मिलकर फ्री ऑफिसर मूवमेंट चलाई और लीबिया के शाह अदरीस के ख़िलाफ़ बगावत कर दी और बग़ैर खून बहाए इक़्तिदार पर कब्ज़ा कर लिया। कामयाब बगावत के बाद कज़ाफ़ी रेवोल्यूशनरी कमांड काउंसिल के चेयरमैन और लिबियन आर्मी के चीफ़ ऑफ द आर्मिक फोर्सेस मुंतखब हुए और लीबिया को अरब रिपब्लिक लीबिया का नाम दिया। इक़्तिदार पर कब्ज़ा करने के बाद कज़ाफ़ी ने लीबिया में अपने मुनफ़रद तरीक़े हुकूमत को मुतारफ़ करवाया। मुअम्मर कज़ाफ़ी का सियासी फ़लसफ़ा इसलिए भी मुनफ़रिद था कि वो इनका खुद साख्ता था और दुनिया में राज कम्युनिज़म और सरमायादाराना निज़ाम से बिल्कुल अलग था। इसको दुनिया में तीसरी आलमी थ्योरी के तौर पर भी देखा गया। ये तरीक़ो अंदाज़े हुक्मरानी अरब नेशनलिज़म और सोशलिज़म का मलगूबा था। अरब कौम परस्ती के सरपरस्त को अपने इब्तदाई दौर में ही मकबूलियत हासिल हुई जब मुल्क में इस्लामी इक़्तिदार के ख़िलाफ़ सरगर्मियों को बंद कर दिया गया। शराब और जुए पर मुकम्मल पाबंदी लगा दी गई। कज़ाफ़ी का अपने खित्ते के ममालिक में असर व रसूख भी था और तेल पैदा करने वाले ममालिक की तंजीम ओपेक में भी कर्नल कज़ाफ़ी ने अपने काफ़ी हमायती पैदा कर लिए थे, जिसकी वजह से 70 की दहाई में तेल की पैदावार में कमी करके अमेरिका और यूरोप को तवानाई के बहरान का भी शिकार कर दिया था। कर्नल कज़ाफ़ी 70 की दहाई से ही अरब कौम परस्ती के अलमबरदार रहे। इन्होंने लीबिया को इस वक्त के मिस्री, शामी और उर्दनी रहनुमाओं के साथ कई माहदों में मुंसलिक किया। 1988 में जब लाकरबी जहाज़ को तबाह करने का इल्ज़ाम लीबिया के बाशिंदों पर लगा और कर्नल कज़ाफ़ी ने इनको आलमी अदालत के हवाले करने से इनकार कर दिया तो अक़वाम मुत्तहिदा की जानिब से लीबिया पर माशी पाबंदियाँ लगा दी गई। तो अरब मुल्कों ने इस मौके पर लीबिया की हमायत से गुरेज़ किया, जिसकी वजह से कर्नल कज़ाफ़ी अरब कौम परस्ती के शहर से निकल आए। इन्होंने अफ्रीकी ममालिक का एक ब्लॉक तश्कील देने की कोशिश शुरू कर दी। कर्नल मुअम्मर कज़ाफ़ी दुनिया भर में मुख्तलिफ़ आज़ादी की तंजीमों की भी पुश्त पनाही करते थे, जिनमें फ़लस्तीन की आज़ादी, आयरिश रिपब्लिक आर्मी और अफ्रीका की कई तंजीमें शामिल थीं। अपने अंदाज़े हुक्मरानी की वजह से मगरबी ताकतें कर्नल कज़ाफ़ी को अमन के लिए ख़तरा समझती थीं और अक़वाम मुत्तहिदा ने 1979 से लेकर 2006 तक इन ममालिक की फहरिस्त में लीबिया को शामिल कर रखा जो दहशत गर्दी को स्पॉन्सर कर रहे थे। 1986 में अक़वाम मुत्तहिदा की अफवाज ने बरनल धमाकों के रद्द अमल में कर्नल मुअम्मर कज़ाफ़ी की रिहाइशगाह और लीबिया के एक बड़े इलाके पर बमबारी की, जिसमें कर्नल कज़ाफ़ी की एक बेटी हलाक हो गई थी। 2003 में इराक़ में सद्दाम हुकूमत के सकूत के बाद कर्नल मुअम्मर कज़ाफ़ी ने अपने आलमी तनाई को ख़त्म करने का फ़ैसला किया
और लाकर भी वाक़े का मुकदमा स्कॉटलैंड के कानून के मुताबिक हॉलैंड में चलाने पर रजामंदी ज़ाहिर की। बरतानिया के साथ एक समझौते के तहत इन्होंने अपने खुफिया अदारे के एक साबिक एहलकार अब्दुल बासित को भी हॉलैंड के हवाले कर दिया। अदालत ने अब्दुल बासित को मुजरिम करार देते हुए उम्र कैद की सज़ा सुनाई। चंद माह बाद ही कर्नल मुअम्मर गद्दाफी ने लीबिया के जौहरी और कीमियाई हथियारों के प्रोग्राम को ख़त्म करने का ऐलान किया। जिसके बाद मगरब ने इनको कबूल करने का ऐलान किया तो अक़वाम मुत्तहिदा ने लीबिया पर आयद तमाम पाबंदियाँ हटा दी। 2011 के आगाज़ में बादशाही निज़ाम, आमरीतों और इनके पैदा करदे लोगों के इक़्तिसादी मसाइल के ख़िलाफ़ ट्यूनिस से शुरू होकर मिस्र और दीगर ममालिक से होती हुई जब ये तहरीक मार्च में लीबिया के सदर कर्नल मुअम्मर गद्दाफी की इक़्तिदार के साथ टकराई तो इस तहरीक को सख्त रियासती मुज़ाहमत का सामना करना पड़ा और ये तहरीक रियासती ताकत के आगे अमलन बेबस नज़र आई। लेकिन अमेरिका और दूसरे नेटो ममालिक ने अक़वाम मुत्तहिदा की हमायत से लीबिया पर चढ़ाई कर दी। 30 अप्रैल 2011 को बाबुल अजीज़ कंपाउंड पर होने वाले नेटो के फ़ज़ाई हमले में गद्दाफी के सबसे छोटे बेटे, एक नवासी और 2 पोते मारे गए। 29 अक्टूबर को कर्नल गद्दाफी की अहलिया सफ़िया, बेटी आयशा और 2 बेटे बिनियल और मोहम्मद सरहद अबूर करते हुए पड़ोसी मुल्क में चले गए। आयशा गद्दाफी ने अलजायर के एक सरहदी कस्बे में आमद के चंद घंटों बाद ही एक बच्ची को जन्म दिया। इससे पहले इनके 3 बच्चे थे। इनमें से एक बेटी अपने मामू के साथ तराबलस में बाबुल अजीज़ कंपाउंड पर नेटो हमले में मारी गई थी। दुनिया की तारीख में शाही हुक्मरानी से बाहर किसी मुल्क पर तवील तरीन हुक्मरानी करने वाले लीबिया के सदर कर्नल मुअम्मर गद्दाफी आखिरकार 17 अक्टूबर 2011 को अमरीकी हमायत याफ्ता बागियों के हाथों शहीद हो गए। इस तरह इन्होंने लिबियन बागियों की हुकूमत के मुखालिफ तहरीक को अमेरिका और दीगर नेटो ममालिक की हमायत और अस्करी कुमक हासिल होने वाले लिबियन कौम के साथ किया गया ये अहद नभा कर दिखाया कि वो जान दे देंगे पर अपनी सरजमीन को नहीं छोड़ेंगे। तो दोस्तों, अगर आज की वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। अगली वीडियो में आपसे मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।